हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में हमने देखा सीए इंटरमीडिएट के जो दिसंबर 2021 में इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिए थे, उनके रिजल्ट कुछ दिन पहले डिक्लेयर किए गए। काफी सारे स्टूडेंट क्लियर हो गए, वहीं कुछ स्टूडेंट अनफॉर्चुनेट भी रहे। एनी हाउ, अब हमें जो है पिछली बातों को भूलकर आगे की तैयारी करनी है और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मई में आने वाला है हमारा, जिसके लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 2.5 महीने शेष हैं, उसके लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे इस बार जो रिजल्ट में मोर देन 1500 एग्जामिशंस अब तक रिपोर्ट की गई एंड बगीचा आर स्टूडेंट स्कोर्ड ऑल इंडिया हाईएस्ट 19 इन मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग आल्सो। यहां हमने देखा, जैसा कि हर अटेम्प्ट में होता है, ना सिर्फ उन बच्चों ने जिन्होंने रेगुलर कोर्स लिया था, बल्कि उन बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है अच्छे रिजल्ट्स में जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्सेज लिए थे। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स बनाते हुए मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि बच्चे को सब इंफॉर्मेशन मैक्सिमम जो है मिल सके। सिर्फ फर्क ये रहता है कि हम कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने की फास्ट ट्रैक में कोशिश करते हैं। वहीं कुछ बच्चे जो कि अगले मई में अब अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की काफी क्वेरीज मुझ तक आ रही हैं कि सर फास्ट ट्रैक के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा जो है हमें डिटेल में गाइड कर दीजिए कि फास्ट ट्रैक में हमें काफी सारे क्वेश्चंस है माइंड में। कई बच्चों को लगता है, मतलब क्या होता है, एक फ्रेंड ने दूसरे से पूछा भाई फास्ट ट्रैक में क्या होता है? यार फास्ट ट्रैक में ना कॉन्सेप्ट नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा फ्रेंड, भाई क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई कह रहा है भाई दोनों ही नहीं होते, कोई कह रहा है दोनों होते हैं, पता नहीं क्या। तो बच्चे कह रहे हैं सर आप ही हमें आकर एक बार गाइड कर दो। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर क्या क्या होता है, और इवन आपको एक चैप्टर अपना कॉस्ट का और एक आपको एफएम इको का भी डेमो के तौर पर दिखाऊंगा कि हम क्लास में कैसे करते हैं। मतलब मैं प्रॉपर नोट्स उसके जो क्लास में हमने लिखे हैं वो लेकर आया आपके सामने, सो दैट आराम से जो है उस चीज को जज कर सकें। और जिसके माइंड में भी जो कोई भी प्रश्न है, उम्मीद करता हूं वो प्रश्नों के उत्तर आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये बात श्योर है कि ऑब्वियस सी बात है, वो इस सेशन के एंड तक आप खुद ही समझ जाओगे जब मैं आपको नोट्स वगैरह दिखाऊंगा कि अगर आपने फास्ट ट्रैक को भी चूज कर लिया तो भी मई में जितना मैंने कराया अगर उतना कर गए, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लिया क्लास में, 100% एग्जामिशन आ जाएगी। 100%, उसमें कोई अपने को सेकंड थॉट है ही नहीं। तो एक बार मैं यहां पर आपको फटाफट से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं और उसके बाद आपको क्लास नोट्स भी दिखाऊंगा। जैसा मैंने कहा, मैं क्लास के नोट्स लेकर आया हूं कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर के, और एफएम इको में आपको लीवरेज चैप्टर के एज अ डेमो आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर दिखाऊंगा अभी किस तरह से हम करते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं सर फास्ट ट्रैक कौन से सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और दोनों ही ग्रुप के अंदर अपने दो दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेनली प्रैक्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। सो ग्रुप 1 के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 के अंदर 2 सब्जेक्ट, दोनों के ही अपने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों जो है उपलब्ध है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रुप 1 का बच्चे जो अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट है, और ग्रुप 2 का जो आपका कॉस्ट सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 के अंदर जाएंगे एडवांस अकाउंट हो गया और एफएमई को हो गया। इन चारों सब्जेक्ट्स का फास्ट ट्रैक जो है उपलब्ध है। सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर कितने चैप्टर कवर होते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक है सब कुछ तो कराओगे नहीं। तो भाई इसका उत्तर है ऑल चैप्टर्स। जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं सारे के सारे कवर होते हैं। सर ऐसा तो नहीं कि आप कहोगे ये चैप्टर अनइंपॉर्टेंट छोड़ दो ना, भाई सारे के सारे चैप्टर कवर होते हैं, 100% कवर होते हैं, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। मैं देखूं एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है वो हमने अलग से बनाया, तो 100% कवरेज है। फिर बच्चे के सर चैप्टर सारे कवर हो गए, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट 50-60% ऐसा है कि कुछ कवर हो, क्योंकि फास्ट ट्रैक है बैच का नाम, मतलब सारा तो नहीं होगा क्योंकि सारा तो रेगुलर में होता है। तो आपको बता दें ये भी 50-60% कवर नहीं होते, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100% कॉन्सेप्ट्स आर कवर। ऑलमोस्ट 100% कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच बीच में से कुछ कुछ होगा, नहीं। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट लिखा, ये डेफिनेट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का हमने कोई कॉन्सेप्ट कवर ना किया हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर का शायद कोई कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 100% ही हो गया। जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि बच्चों को कराना सही नहीं है वो हमने नहीं कराया, लेकिन शायद ही आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा ऑलमोस्ट 100% कवर हो गए। फिर बच्चे पूछते हैं सर एएस कवर होते हैं क्या, क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक है अपने पास अकाउंट्स ग्रुप 1 का और दूसरा है ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट। अब इसमें तो चैप्टर्स के अलावा एएस भी होते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, आपके अकाउंट्स में जितने भी एएस एप्लीकेबल हैं वो सब कवर किए गए हैं, और इवन आपके ग्रुप 2 में भी जितने एएस हैं, ऑल एप्लीकेबल एएस हैव बीन कवर्ड, सारे के सारे एएस कवर हैं। सर एएस कैसे कवर है, क्या हर एएस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों है? जी हाँ, हर एएस के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों ही चीजें कवर्ड हैं। सर क्वेश्चंस कितने होंगे फास्ट ट्रैक में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। फास्ट ट्रैक के अंदर 2 तरह से है, एक हो गया अकाउंट्स, एक हो गया कॉस्ट, ठीक है सारे लिख देते हैं एक बार। एक हो गया एडवांस अकाउंट, और फिर अंत में आ गया जी एफएमई को। इसमें जो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट है उसमें आप अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए 200 से 250 के आसपास क्वेश्चंस आपको कवरेज मिलेगा हमारा फास्ट ट्रैक के अंदर। वहीं जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो इसमें 300 से 350 के आसपास मिलेगा, और एफएम इको में भी आपको 300 से 350 के आसपास जो है क्वेश्चंस
फास्ट ट्रैक में करने मिलेंगे। जब हम क्लास में करते हैं ये क्वेश्चंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, वो जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सर कितनी बुक्स प्रोवाइड होती हैं ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट्स की, फिर कॉस्ट की, फिर एडवांस अकाउंट की और फिर एफएमईको की। तो मैं सभी के लिए बता देता हूं आपको कितनी बुक्स हमारे यहां से आएंगी। अकाउंट्स के लिए आपको बेटा दो बुक आएंगी, एक बुक होती है क्वेश्चन बुक और दूसरी बुक का नाम है सॉल्यूशन बुक। क्वेश्चन बुक जैसा कि नाम से क्लियर है, इस किताब के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्यूशन बुक तो मतलब सर उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसमें रहेंगे ना, ये गलत हो गया। क्वेश्चन बुक के अंदर चैप्टर को मैं दिखा देता हूं आपको, हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो ये चैप्टर है तो चैप्टर के अंदर पहली कैटेगरी क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो कि हम क्लास में करते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उसके बाद हर चैप्टर के अंदर एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसका नाम होता है एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। जो क्लास वाले क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो क्लास में ही सोल्व होते हैं, उसका कहीं सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है, इसका सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन बुक में डाल दिया। लेकिन आपको क्या करना, जब आप देखोगे यहां पर मैं अपने क्लास नोट लेकर आया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 18 के साथ ना एक ये लिखा है C1। ये C1 का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट 1। मैं जब आपको क्लास में कराऊंगा तो उसके बाद मैं एडिशनल क्वेश्चन में मार्क करवाता हूं कि ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, और अगर कभी एग्जाम में आया हुआ तो उसके बारे में भी डेफिनेटली बताया जाता है। इन प्रश्नों को आप अपने होमवर्क में करते हैं और इनका सॉल्यूशन जो है हमने दिया हुआ है सॉल्यूशन बुक के अंदर। रेगुलर बैच में हम कोई सॉल्यूशन नहीं देते, वहां पर होमवर्क नेक्स्ट डे चेक होता है। लेकिन फास्ट ट्रैक में ऑब्वियसली बच्चे के पास समय कम है, और बच्चा फास्ट ट्रैक इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसे जल्दी चीजों को खत्म करना है। तो इसके लिए जो एडिशनल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन बुक में दिया जाता है। बात आई कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो क्वेश्चन बुक और सॉल्यूशन बुक तो हो ही गई, लेकिन यहां पर एक एडिशनल बुक मिलती है जिसका नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। तो ब्लास्ट वाली किताब जो इसके अंदर दी जाती है, इसके अंदर सारी थ्योरी आपको डैश नंबर ऑफ अटेम्प्ट की ईयर 2010 ऑनवर्ड सारी थ्योरी इसके अंदर मिलती है टिल डेट तक की। एडवांस अकाउंट में सिमिलरली दो बुक आती है, क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन बुक। एफएमईको में क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन बुक आती है, और इसी के अंदर इसी क्वेश्चन बुक के अंदर थ्योरी भी ऐड होती है। इसमें अलग से हम किताब नहीं देते थ्योरी की, क्वेश्चन बुक के अंदर थ्योरी भी इंक्लूड होगी। लेकिन हाँ, इसमें ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा बुक आपको आती है, किस चीज की, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी है साथ में, तो इकोनॉमिक्स फास्ट ट्रैक की जो बुक है वो साथ में आपको दी जाती है। सर फास्ट ट्रैक है तो क्या बुक सॉफ्ट कॉपी में दोगे कि हार्ड कॉपी में, क्योंकि बहुत सारे लोग सॉफ्ट कॉपी में देते हैं। जी वी डोंट बिलीव इन सॉफ्ट कॉपी, इसका सब कुछ आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। जब आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, आप वहां पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं, तो जहां पर आप एड्रेस लिखेंगे आपके एड्रेस पर कुरियर किया जाएगा। हार्ड कॉपी जितनी भी बुक्स लिखी हैं प्रॉपर बाइंड बुक्स आपको हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस तक पहुंचाई जाएंगी। सर ओल्ड या न्यू सिलेबस, तो अब तो ओल्ड तो खत्म ही हो गया भाई। ऑब्वियसली सीए इंटर के लिए है, तो सीए इंटर के लिए चारों सब्जेक्ट का हमारा एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। सर ड्यूरेशन क्या है कॉस्ट कोर्स की, वो भी आपको बता देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं ना यार अब कोर्स लेंगे खत्म थोड़ी होगा, मई में तो एग्जाम है। अरे यार कैसी बात करते हो, यही इसीलिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफी बच्चों के ऐसी ही क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, तो मेरे को लगा ये तो बहुत इग्नोरेंस चल रही है बच्चों के माइंड में, तो मैंने कहा बता देते हैं। अकाउंट्स के लिए आपका जो कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स का है, अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स का रहेगा। कॉस्ट का जो कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 75 आवर्स का है। एडवांस अकाउंट का कोर्स भी अप्रोक्सीमेटली 50 घंटे का रहेगा, और एफएमईको का ऑलमोस्ट 80 आवर्स का रहने वाला है। ये आवर्स में हो गई जी ड्यूरेशन, 50 आवर, 75 आवर्स, 50 आवर और 80 आवर। अब इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं डाउट है। मैं हद से हद भी मान लूं, काफी सारे बच्चों ने ऑब्वियसली इस वीडियो को बनाने से पहले 4-4 सब्जेक्ट के जो है कॉम्बो फास्ट ट्रैक के लिए हैं वेबसाइट से। तो सिंपल सा है, क्या 4 सब्जेक्ट का लेके भी खत्म किया जा सकता है? अरे यार सिंपल सी बात है, मान लो आपने 1 मार्च को स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, डेली आपने क्या किया, चारों सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर देख लिया, ऑल 4 सब्जेक्ट्स का 1 लेक्चर ईच, हर एक का देख लिया, तो आपकी 8 घंटे मतलब आपने देखा, 8 घंटे में आपके 4 सब्जेक्ट तैयार हो गए। और 1 मंथ, एक महीने के अंदर 31 मार्च तक आप अपने चारों सब्जेक्ट के ऊपर जबरदस्त कमांड जो है बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बच्चे कहेंगे सर कॉस्ट में 75 आ रहा है, मतलब लेक्चर थोड़े ज्यादा है, 37 लेक्चर एक्चुअली इसमें, तो ये कैसे होगा यार? किसी किसी दिन 2 लेक्चर देख लो ना, किसी के दिन 5-6 दिन ऐसे रखो बीच में जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ दे दो, तो 31 मार्च तक खत्म, और उसके बाद रिवीजन के लिए 1.5 महीना। लेकिन सुखी हो गए कि हमने चीजों को कर लिया। मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे सर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? करते क्यों नहीं अच्छे से चीजों को? ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। आपका पहले भी अटेम्प्ट लग गया, हो सकता है आगे भी अटेम्प्ट लग जाए। हमारा क्या रोल है, अगर हमने एक बार किसी चीज को गाइड कर दिया, सलीके से लिखवा दिया, वो भी आपको दिखाता हूं कि क्लास में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो भी चीज दिखाऊंगा। हाउ कैन इट बी कंप्लीट इन सच ड्यूरेशन, उसका जवाब मैंने यहीं पर दे डाला।
सर व्हाट इज द प्राइसिंग? तो प्राइसिंग के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है ना। रेंज होती है इसकी 4000 से 5000 के बीच में जो है अप्रोक्सीमेटली रहेगा, 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। और करंटली क्या कोई डिस्काउंट चल रहे हैं अवेलेबल ऑन कॉम्बोज? जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया, अकाउंट्स है, कॉस्ट है, एडवांस अकाउंट है और एफएमई को 4 सब्जेक्ट हैं। क्योंकि कोई बच्चा अकाउंट्स और कॉस्ट का कॉम्बो लेना चाहता है, कोई कहता है मैं एफएमई को एडवांस अकाउंट का, कोई बच्चा कहता है कॉस्ट और एडवांस अकाउंट, कोई कहता है अकाउंट्स और एफएमई को, कोई कहता है मेरे को 3 लेने हैं। तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, ऑल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बोज हमारी वेबसाइट पर आपको इजीली मिल जाएंगे। सारे कॉम्बोज बना रखे हैं, 2 सब्जेक्ट के जितने पॉसिबल हैं, 3 सब्जेक्ट के जितने पॉसिबल है और 4 के। सर इससे फायदा क्या होता है, कॉम्बो में अगर आप लेते हैं सब्जेक्ट तो आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबका इंडिविजुअल ऐड करें, फॉर एग्जांपल बन गया सबका टोटल 22000, रैंडम फिगर, लेकिन अगर आप चारों का कॉम्बो लेते हैं तो अराउंड 18000 के आसपास चारों का कॉम्बो हो जाएगा। रफली बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं है प्राइस। सर ऑन विच डिवाइसेस वी कैन व्यू द लेक्चर? तो भाई हमारे लेक्चर 2 डिवाइस में चलते हैं, वन इज लैपटॉप, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लैपटॉप में देखिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप लैपटॉप पे नहीं देख सकते तो आप मोबाइल में भी लेक्चर देख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, मोबाइल की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई, 3 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए आपके फोन में। ईयर 2020 या उसके बाद का फोन हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे 2015 का फोन लेके बैठे कहते सर इसमें चल जाएगा, नहीं चलता, फिर दिक्कत आती है। और 32 GB की मेमोरी होनी चाहिए। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेमोरी फ्री होनी चाहिए। आप एक लेक्चर डाउनलोड करोगे 300-400 MB का होगा, तो एक टाइम पर उतनी स्पेस आपके फोन में रहनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो एक लेक्चर देखा, डिलीट कर दिया, फिर दूसरा डाउनलोड कर लिया, इस प्रकार से अगर आपके फोन में अच्छी स्पेस है। हमारे जो फास्टैग की ड्यूरेशन है सबकी वो 14 GB मैक्सिमम है, टोटल मिला के, टोटल मतलब मान लो कॉस्ट फास्ट ट्रैक लिया तो 14 GB है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, शायद 11 या 12 GB ऐसे रहता होगा। एफएमई को लिया उसका अलग से, इस तरह से। बच्चे पूछ रहे इज इट गुड टू टेक द फास्ट ट्रैक? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, टेलीग्राम पर मैंने इस बार जो रिजल्ट है सारे के सारे मैं हमेशा शेयर करता हूँ, तो जितने कर सकता था मैंने कर दिया, काफी नहीं भी किए ऑब्वियसली। तो फास्ट आप वहां पर जाकर अगर पढ़ेंगे ना बच्चों के रिव्यूज तो आपको समझ में आएगा। जिंदगी आपकी, फ्यूचर आपका, लाइफ आपकी, वी हैव टू टेक समटाइम्स अ स्मार्ट डिसीजन फॉर आवरसेल्फ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर मन में डाउट है, जिस बच्चे ने लिया पहले फास्ट ट्रैक उससे पूछ लो। अगर वो भी नहीं, YouTube पर हमारा जो है सेशन अपलोड किए हुए हैं कुछ, और आने वाले दिनों में भी कुछ अपलोड होते रहेंगे डेमो, तो आप उसको देख लो, आपको वहां से पता चल जाएगा। और अभी मैं क्लास नोट दिखा रहा हूं तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्या है। सो इज इट गुड? 100%। द आंसर इज ऑब्वियसली, आप लोगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहां पर 100% क्लेम कर रहा हूं। मैंने जो क्लास में कराया उतनी चीज आप कर लो और 2 बार उसको रिवीजन कर लो, उसके अलावा कुछ मत देखो, भूल जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100%। हाउ कैन वी सब्सक्राइब? आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.carahulgarg.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑब्वियसली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, क्योंकि अब एक नया फंक्शनैलिटी आया। आपने जैसे ही हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर डाला तो आपको इमीडिएटली मतलब यहां ऑर्डर किया, इमीडिएटली मेल आएगी, उसके अंदर हमारा गूगल लिंक रहेगा सब्जेक्ट का और साथ में एक्टिवेशन की रहेगा। तो आप इमीडिएटली अपना लेक्चर देखना स्टार्ट कर सकते हो। बाई चांस आपने पेन ड्राइव भी ऑर्डर किया, पेन ड्राइव आने में समय लगेगा, यहां से बुक्स और पेन ड्राइव, तो तब तक आप क्या करोगे, अपना गूगल लिंक से लेक्चर डाउनलोड करके देखना चालू कर दो। सर बुक्स तो बाद में आएंगी, कैसे देखेंगे? हमने हर सब्जेक्ट का पहले चैप्टर का पीडीएफ नोट्स लिंक पर डाल दिया, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए, उसका लेकर बैठ जाइए और अपना लेक्चर स्टार्ट करिए। जब तक आपके घर पर डिलीवरी होगी, वो डिपेंड करता है कहां पर आपका है, कई जगह 3 दिन में, कई जगह 5 में, तो जो बहुत दूर दराज के एरिया हो गए 6-7 दिन भी लग सकते हैं। तब तक आपकी अपनी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी बड़ी इजीली। ये भी हो गया। तो अगर आप कहीं और से ऑर्डर करते हैं तो वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि जो डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं अभी की और लिंक उसी को जाता है बच्चे को। चलो ये बात तो हो गई एक। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, चलो सबसे पहले आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर दिखा देता हूं। ये हमारे फास्ट ट्रैक बैच का है, जो लेटेस्ट बैच मेरा कंप्लीट हुआ है उस बैच का दिखा देता हूं। तो जब हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, जब ये फास्ट ट्रैक बैच का चैप्टर है, चैप्टर का नाम आ गया, सब बच्चे जानते हैं मेरी बड़ी यूनिक टेक्निक है जिसके कारण बच्चे ताबड़तोड़ रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। मैं हर चैप्टर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करता हूं। कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग लिखा आपके सामने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इसका नाम आ गया, ठीक है। फिर उसका मीनिंग आया, हमने इसके बारे में लिखा, ईओक्यू के बारे में आराम से एग्जांपल वगैरह बनाकर समझा, और आप देख रहे हो प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ सब चीजें लिखी हैं। कोई जल्दबाजी नहीं कि रफ वर्क कितना करना है, क्योंकि अगर मैं अच्छे से नहीं करूंगा तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा। तो मेरा हमेशा से ही प्लान है रेगुलर और फास्ट ट्रैक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी हैज टू बी देयर। ये आ गया। एसोसिएटेड कॉस्ट के बारे में लिख लिया यहां पर, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर साइज ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जांपल बनाकर प्रॉपर समझा। ग्राफिकल मेथड हो गया ये, और फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए, डेरिवेशन कर दी, ये हो गया। इसमें दिख दिया ईओक्यू कैसे निकालना, मतलब जितनी भी डिटेल है सारी की सारी लिख डाली। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल और कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि ऐसी चीजें भी एग्जाम में, ये हालांकि सब टीचर नहीं बताएंगे शुरू में, प्रोडक्शन ऑफ एफजी अगर क्वेश्चन ने दिया, डिमांड ऑफ एफजी, तो वहां से एनुअल डिमांड तक कैसे पहुंचना, मतलब पूरा डिटेल्ड है,
पूरा डिटेल्ड है। उसके बाद ये क्या, क्वेश्चन 1, ये क्या है, ये क्लास में बुक्स के अलावा काफी सारे क्वेश्चन मैं क्लास में लिखवाता हूं, तो ये वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है 1 2 3 इस प्रकार से, 4 हो गया और 5 हो गया। जब बच्चा तैयार हो गया उसके बाद हम क्लास के क्वेश्चन पर चले गए। तो ये क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूला लिखा, ईओक्यू निकाला, यूनिट्स में रुपए में, आप देख रहे हो प्रॉपर बकायदा, मतलब कोई रफ वर्क की तरह नहीं है। बहुत सारे टीचर क्लास में आकर पीडीएफ दिखाया, बच्चे कर लेना, रेगुलर बैच तक में, फास्ट ट्रैक के तो छोड़ो, तो ये सिस्टम अपने पास नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया, पहला क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट से था, अगला आ गया कॉन्सेप्ट 2, इसके बारे में लिखा डिटेल में, और फिर इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो प्रश्न है उसे कर डाला, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बारे में लिखा, इससे संबंधित फॉर्मूलाज लिखे, इससे संबंधित क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट से, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, कॉन्सेप्ट 4 आ गया, लीड टाइम। इस तरह से ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के कवर किए गए विद क्वेश्चंस। सर कितने क्वेश्चन होते हैं, ये देखो जी, ये मटेरियल कॉस्टिंग का रैंडम एक दिखा रहा हूं आपको, तो ये फास्ट ट्रैक बैच का हेडिंग है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 4, जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया हो उसके बारे में लिखवा देता हूं कि ये कब आया था वो बोलता हूं, और यहां पर लिखवा देता हूं कि एग्जाम में इतने मार्क्स का आया था, कब आया था वो साथ साथ बोल देता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने फास्ट ट्रैक बैच के दिखा रहा हूं, रेगुलर के नहीं है, ये सारे किए। कितने क्वेश्चन, इसके 17 क्वेश्चन हमने क्लास में किए, 17 जो विन विन कॉन्सेप्ट से संबंधित थे। होमवर्क में डेली जब लेक्चर खत्म होता है तो मैं बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन अगर करना तो कौन से कॉन्सेप्ट से संबंधित है, सो दैट बच्चा उसी कॉन्सेप्ट का होमवर्क घर पर जाकर कर सके और करने के बाद सॉल्यूशन बुक से टैली कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 तुम भी कॉन्सेप्ट 1 से हो, क्वेश्चन नंबर 20 तुम कॉन्सेप्ट 2 से हो, तुम कॉन्सेप्ट 3 से हो, 22 तुम कॉन्सेप्ट 3 से हो, 23 तुम कॉन्सेप्ट 4 से हो। इस प्रकार से सारी चीजें ये लिखवाई जाती हैं। और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन देखो कि कितने हैं हमारे, तो इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 35 क्वेश्चन है। इस चैप्टर के फास्ट ट्रैक बैच की बात कर रहा हूं, रेगुलर की नहीं, रेगुलर में तो इसके क्वेश्चन मेरे ख्याल से 100+ हैं अपने मटेरियल कॉस्टिंग के, तो फास्ट ट्रैक में भी बड़ी जबरदस्त कवरेज होती है। अपना स्टाइल बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इफेक्टिव, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, होमवर्क, 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है। अभी चलो एक और दिखा देता हूं आपको, एफएम का दिखा देता हूं, एक लीवरेज चैप्टर फॉर एग्जांपल। ये आगे जी लीवरेज चैप्टर, तो लीवरेज के बारे में लिखा है फास्ट ट्रैक बैच का, कॉन्सेप्ट समझा, यहाँ पे समझने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल हमने बनाए। ये आगे जो कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स लीवरेज के बारे में सीख रहे हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, इनकम स्टेटमेंट बना लिया और एक मास्टर एग्जाम्पल कराया गया जहां पर सारी लीवरेज के बारे में हमने सीख डाला। उसके बाद आ गया जी कॉन्सेप्ट 2, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में सिखाया और फिर लिखवा दिया। लिखना बड़ा जरूरी है, मैं लिखवा रहा हूं क्लास में, लिखता हूं तो ऑब्वियसली बच्चे भी साथ साथ लिखेंगे। इसके बारे में लिख दिया, फॉर्मूला डाल दिया, इसका समझ लिया, रेंज ऑफ लीवरेज कहां तक जा सकती है, जितनी भी डिटेल थी सारी कर डाली। क्वेश्चन 1, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 हो गया। यहां पर लिखा हुआ था ना मैंने, ये देखिए कि क्वेश्चन 1 टू बी रिटन इन क्लास, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बारे में लिखा, इसका सॉल्व कर डाला, इसमें निकाल लिया, फिर क्वेश्चन 2 आ गया और ये क्वेश्चन 3 हो गए, ये क्लास वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 था, वो क्लास इसमें किताब के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को यहां पर हमने सॉल्व कर डाला। ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। फिर रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एमओएस, एक नई चीज ऐड की गई थी मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो वो भी यहां पर करा दी गई, सिखा दी गई प्रॉपर डेरिवेशन के साथ। अगला कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल, देख रहे हैं बड़े ही क्लियरली सेगमेंटेशन के साथ चीजों को तरीके से कराया गया, सो दैट फास्ट ट्रैक वाला बच्चा ये ना समझे कि भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो कुछ नहीं होता। सब कुछ है आपके सामने, सब कुछ बड़ी तसल्ली से किया जाता है, बस ट्रस्ट करके आपको चूज करना होगा। एक बार ट्रस्ट कर लिया, बिलीव मी, आप कहोगे यार मजा आ गया, ये मेरा दावा है। फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया, सब चीजें लिख ली, रेंज ऑफ लीवरेज लिख डाला, ये आ गया रेंज ऑफ लीवरेज। फिर क्वेश्चन कर लिए, ये क्लास में लिखाया गया खुद से 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। फिर जो क्लास किताब में ऑलरेडी क्वेश्चन है वो कर लिया, क्वेश्चन 8 कर लिया। फिर कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बारे में सीखा, प्रॉपर डेरिवेशन फॉर्मूला। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट आ गया एक ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। चाहे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट 100% कॉन्सेप्ट सर कवर्ड यार, छोड़ना ही कुछ नहीं है। तो ये सारा बहुत डिटेल में सीख कर किया। और फिर जो लीवरेज चैप्टर में अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉपरली लिखा है, एसेट टर्नओवर रेशो, आरओआई, वीसी रेशो, सेल्स टू वीसी रेशो, पीवी रेशो। फिर इससे संबंधित क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन जब किया कहीं पर आपको गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ तसल्ली से, कोई कटिंग नहीं, कहीं फॉर्मेट नहीं छोड़ा, प्रॉपर हेडिंग है, इनकम स्टेटमेंट कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर जब आंसर कर रहे हैं डीओएल, पहले फॉर्मूला लिखा, बिना फॉर्मूला के क्लास में कुछ नहीं होता, चाहे जितना मर्जी बार क्वेश्चन करो, फॉर्मूला के बिना अपन बढ़ते ही नहीं आगे। तो ये स्टाइल है। और अगर इसके क्वेश्चन देखोगे लीवरेज चैप्टर के एग्जाम्पल के लिए, तो इसके क्लास वाले क्वेश्चन कितने हैं हमारे, ये देखिए 17 से तो ये स्टार्ट हो गए एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो 16 क्वेश्चन ऐसे जो हम क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, इजी से लेकर मुश्किल से मुश्किल तक।
और उसके बाद 17th 18 और ये देखो ये जो मैंने बताया था क्लास में, तुम कौन से कॉन्सेप्ट के हो, 2 के, तुम कौन से कॉन्सेप्ट के। तो कॉन्सेप्ट का नंबर हर क्वेश्चन के साथ लिखवाता हूं कि ये आज का होमवर्क हो गया, इतना कर लिया, तो ये घर पे कर लेना। मतलब बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा कि यार तुम खुद ढूंढो इसमें से कौन सा किस कॉन्सेप्ट का, वो सब क्लास में लिखवा दिया जाता है, ठीक है ना। और 23 क्वेश्चन इस चैप्टर के कुल मिलाकर बनते हैं। 23 के साथ क्यों नहीं लिखा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कौन सा मिसलेनियस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जिसमें सारे फॉर्मूला लग रहे हैं। तो और इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन कब आया वो क्लास में बताता हूं, और कितने नंबर का है वो यहां पर हम लिख डालते हैं। तो 23 क्वेश्चन, ये तो लीवरेज जैसे चैप्टर का हाल है। बाकी चैप्टर में भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आई रिमेंबर उसमें 51 या 52 क्वेश्चन करते हैं हम। कैपिटल बजटिंग में जहां तक मुझे याद है 40+ क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फास्ट ट्रैक में कवरेज जबरदस्त है। और जैसा आपको दिखाई दिया नोट्स, अब मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आएगा। आपने देख लिया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है और तसल्ली से किया है, कोई जल्दबाजी के साथ नहीं। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे आने वाले अटेम्प्ट में 100% क्लियर करना है और कहीं ना कहीं कमी लग रही है कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में, आंख बंद करके ट्रस्ट करके ले डालो, मैं बता रहा हूं रिजल्ट गजब आएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको डाउट था फास्ट ट्रैक के लिए। इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो, मुलाकात होती रहेगी आपसे बहुत बार आने वाले सेशंस में। बाय बाय।